हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म VS क्लासेस झांसी में, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बायोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशंस की क्लासेस एकदम सरल माध्यम में। बात करते हैं क्लासेस में, तो हम लोग पढ़ रहे थे पहले बायोलॉजी, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश क्लासेस को। और इंग्लिश में आज भी हम जो है एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपकी एक नया टॉपिक जो ग्रामर के लिए बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि ये क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं शब्द भेद। इसको हम शब्द भेद भी कहते हैं। इसके अलावा इसको जो अदर नेम्स इसके हैं, इसे कहा जाता है वर्ड क्लास या फॉर्म क्लास। तो ये भी इसके अदर नेम होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के ये भी अदर नेम होते हैं, वर्ड क्लास या फॉर्म क्लास या शब्द भेद। तो सबसे पहले अगर हमें इस पूरी ये जो नाम दिखाई दे रहा है आपको पार्ट ऑफ स्पीच, अगर इसे हमें समझना है तो इसके सभी भेदों को पढ़ना पड़ेगा। और इसके सभी भेदों को समझने के बाद ही हमें ये समझ में आता है कि पार्ट ऑफ स्पीच आखिरकार होता क्या है। तो बात करें अगर इसके हम भेद के बारे में, यानी इसके टाइप के बारे में, काइंड्स के बारे में बात करें, तो पार्ट ऑफ स्पीच की 8 काइंड्स होते हैं, मेनली 8 काइंड्स होते हैं, जो कि आप जानते हैं, आप लोगों ने पहले अपनी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन अब आपको हम फिर से एक बार देने वाले हैं। जैसे कि पहला होता है आपका नाउन, जिसे कहा जाता है हिंदी में संज्ञा। दूसरा आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन, जिसे कहते हैं सर्वनाम। ये सभी वो नाम है जो आप अपनी छोटी क्लासेस में या पहले की क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जिसे कहते हैं क्रिया। चौथा होता है आपका एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं विशेषण। पांचवा होता है आपका एडवर्ब, जिसे कहते हैं क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन, इसे कहते हैं संयोजक, यानी कि जोड़ने वाला शब्द। संयोजक मीन्स होता है जोड़ने वाला शब्द। इंटरजेक्शन, जिसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। एंड द लास्ट वन इज प्रीपोजिशन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रीपोजिशन। ये होता है आपका पूर्व उपसर्ग। ये आपको हिंदी में शब्द लग रहा होगा, पूर्व उपसर्ग मीन्स होता है जो भी क्रिया के पहले या जो भी शब्द आता है ग्रामर में, उसके पहले जो हम इन, ऑन, एट, इस टाइप की जो वर्ड यूज करते हैं, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, जो कि इसलिए इनको पूर्व उपसर्ग कहा जाता है। अब चलिए, अब बात करते हैं हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स की। तो इसके 8 काइंड्स ये मेनली होते हैं, इसके अलावा और भी कई चीज़ होती हैं जो हम पढ़ते हैं, तो वो इसके बाद में। तो पहले अगर हम बात करें तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तो पहला नाउन। तो आज हमारी जो स्टार्टिंग्स होने वाली है वो होने वाली है नाउन से, मीन्स संज्ञा से। तो ये है हमारा पहला टॉपिक इंग्लिश की। आपकी आज की जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है इंग्लिश की, तो उसमें आपका पहला टॉपिक है नाउन, यानी कि संज्ञा। तो अब बात करें यदि हम नाउन की संज्ञा की, तो पुरानी क्लासेस में या छोटी क्लासेस में या पिछली क्लासेस में आपने अभी तक जो सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है नाउन की, वो आपने पढ़ी होगी कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। परिभाषा बिल्कुल यही है, तब भी वही थी, आज भी वही है। बस इसमें क्लास बढ़ने के साथ साथ, हमारा स्तर बढ़ने के साथ साथ थोड़ी सी परिभाषाओं में चेंजेस आते हैं। और आपके ये जो जितने भी टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्पॉटिंग द एरर्स आते हैं वो आपके मेनली जो है इन्हीं से आते हैं। प्रीपोजिशन से आ सकते हैं, एडजेक्टिव से आ सकते हैं, वर्ब, प्रोनाउन और नाउन से भी आ सकते हैं। इसके अलावा नरेशंस होते हैं और वॉइस होते हैं, उनसे भी आ सकते हैं। वो भी कंटिन्यू आपको आगे क्लासेस में कहीं ना कहीं मिलने को देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, जो हमने आपको बताया पॉइंट डेफिनेशन। अब इसमें कुछ चेंजेस करते हैं या बड़ी क्लास के हिसाब से देखते हैं, उसको थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लिखते हैं
everything that we can see, touch and feel is called noun। तो ये परिभाषा को हम समझते हैं। एवरीथिंग दैट वी कैन सी, टच एंड फील इज कॉल्ड नाउन, यानी कि हर एक वस्तु या हर वह वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो हमारा नाउन कहलाती है। समझिए इस बात को, हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, नाउन कहलाती है। समझते हैं इसको। सी, सी मीन्स देखना, यानी हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, जैसे हमें आप देख सकते हैं तो आई एम ऑल्सो अ नाउन। इस बोर्ड को आप देख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड को, तो ये भी एक नाउन है। इस मार्कर को आप देख सकते हैं तो ये भी एक नाउन है। हमारे आसपास जो भी चीजें आपको नजर आती हैं, ये सभी की सभी नाउन कहलाती हैं। इसके अलावा बात करें हम टच करने के बारे में, जिस भी चीज को हम टच कर सकते हैं वो भी हमारा नाउन कहलाता है। जैसे कि ये मार्कर, ये भी हमारा नाउन है। अगर मैं बात करूँ अपनी वॉच की, मैं इसको टच कर सकता हूँ तो ये भी मेरे एक नाउन के अंतर्गत ही आएगा, यानी हर वो चीज जैसे हम छू सकें वो भी हमारा एक नाउन है। और बात करते हैं फील की, स्पेशली फील की। फील करने को कैसे नाउन को हम इसको जस्टिफाई करते हैं, जैसे ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जस्ट लाइक एयर, हवा। हवा को हम ना तो देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, लेकिन हम उसके चलने के समय जब वो हमारे शरीर को स्पर्श करती है या फिर बाहर किसी भी वस्तु पर पड़ती है और उसमें अगर कोई मूवमेंट होती है तो हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर क्या है, हवा है। तो हवा भी क्या है, एक आपका नाउन है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। हवा के अलावा जो हमारे साथ बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कभी कभी दुखी होते हैं तो दुख को हम देख नहीं सकते कि किस प्रकार का दिखाई देता है, कैसा होता है, इसकी स्वरूप, रचना, आकृति किस प्रकार की, लेकिन हम जानते हैं कि दुख है तो दुख भी अपने आप में एक इमोशन है या फीलिंग्स है। इसके अलावा सुख, ये भी हमारा एक इमोशन है या फीलिंग है। तो जो भी चीज़ों को हम फील कर सकते हैं वो भी हमारा नाउन कहलाता है। तो ये थी आपकी परिभाषा नाउन के बारे में कि एवरीथिंग दैट वी कैन सी, टच एंड फील इज कॉल्ड नाउन। अब बात करते हैं नाउन के काइंड्स की, यानी कि प्रकार की, है कितने प्रकार का होता है। तो ये थी हमारी पहली डेफिनेशन इसके बारे में, नाउन के बारे में। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन के। काइंड्स ऑफ नाउन, तो मोस्टली जो काइंड्स ऑफ नाउन है वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्रॉपर नाउन को। तो सबसे पहला काइंड हमारा जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहला हमारा जो होता है प्रॉपर नाउन माने कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति से संबंधित हो। जातिवाचक, जाति का मतलब होता है यहाँ पे किसी की कास्ट से नहीं बल्कि पूरे वर्ग या समूह से मतलब है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हम देखते हैं मटेरियल नाउन, जिसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक या फिर कई जगह पर इसे द्रववाचक भी कहा जा सकता है, क्योंकि द्रव्य भी आपके पदार्थ में आते हैं। तो ये होता है आपका पदार्थवाचक। इसमें आपके मटेरियल्स आते हैं, जिससे यानी ऐसे मटेरियल्स जिनसे हम दूसरी चीजों का निर्माण करते हैं, वो आते हैं आपके मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत। चौथा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है यानी कि वो ऐसी संज्ञा या ऐसी नाउन्स जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हमने एयर के बारे में आपको बताया था, हैप्पीनेस यानी खुशी के बारे में आपको बताया था, तो ये भी आपका फील यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ऐसे नाउन्स आते हैं। एंड द लास्ट वन इज, आखिरी होता है आपका कलेक्टिव नाउन। इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसे नाउन्स होंगे जो पूरे के पूरे ग्रुप में देखा जाएगा, जिसको पूरा का पूरा एक ग्रुप के रूप में समझा जाएगा, वो होगा आपका कलेक्टिव नाउन।
तो ये था आपका पार्ट ऑफ स्पीच, इसके विभिन्न पार्ट जो आपके सामने लिखे हुए 8 के 8। इसके बाद हमने शुरू किया सबसे पहला नाउन। नाउन की डेफिनेशंस हमने आपको बताई, अभी समझाई इसके बारे में। इसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार हमने आपको बताया कि ये 5 होते हैं। ये 5 कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रत्येक भाग यानी प्रत्येक प्रकार की, नाउन की एक एक प्रकार की अब हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन की। तो इसकी जो सबसे पहली हेडिंग हमारी है वो है प्रॉपर नाउन, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझिए क्या होता है व्यक्तिवाचक। इसमें लिखा है किसी व्यक्ति से संबंधित यानी कि पर्सनली, किसी व्यक्ति से संबंधित यानी कि पर्सनली, जो किसी को अटैच करता हो, स्पेशली अटैच करता हो। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, अ नाउन विच बिलोंग टू ए इंडिविजुअल और पर्टिकुलर पर्सन, यानी एक ऐसा नाउन जो किसी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर किसी पर्सन से और थिंग से या प्लेस से कनेक्टेड हो। एक ऐसा नाउन जो किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल किसी व्यक्ति से, वस्तु से या स्थान से संबंधित हो, वो आपका प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब इसमें लिखा है पर्टिकुलर या इंडिविजुअल पर्सन, थिंग और प्लेस। इसका क्या मतलब? जैसे कि प्रॉपर नाउन को प्रूव करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले पर्सन के बारे में। पर्सन क्या हो सकता है? पर्सन मीन्स कोई भी ह्यूमन बींग्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पर्सन मीन्स कोई भी लिविंग थिंग्स हो सकती है, लिविंग थिंग कोई भी हो सकती है, लाइक ह्यूमन एंड लाइक एनिमल एंड लाइक वर्ड्स ऑल्सो। तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, कोई भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें ह्यूमंस की, एनिमल्स की और वर्ड्स की, तो हम जब बात करें पर्सन की यानी कि नेम के बारे में, तो यदि हम किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर नेम दें, इंडिविजुअल नेम दें, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि नेम की बात करें तो कोई व्यक्ति है राम, हम लोगों ने पढ़ा है, जहाँ भी एग्जाम्पल देखते हैं मोस्टली इंग्लिश में हम लोग राम को ही देखते हैं। तो राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, घनश्याम हो सकता है, कोई भी श्याम हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कोई राम है तो राम अपने आप में क्या हो गया? यहाँ पे एक प्रॉपर नाम हो गया, एक प्रॉपर एक नाउन बन गया है अपने आप में, क्योंकि हमने उसका नाम दे दिया है राम। तो हम जिस प्रकार से अगर किसी को स्पेशली एक नेम दें तो हमारा प्रॉपर नेम हो जाता है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं पर्सन में जैसे नेम आ गया। नेम की बात करें तो हमारी जैसी क्लासेस हैं, आपकी एक क्लासेस है VS क्लासेस झांसी, तो ये भी एक नाम है आपका, लिविंग नहीं है लेकिन एक नाम है, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग में है। ये आपका जो है नॉन लिविंग में कह सकते हैं, आपको थिंग से बाहर करके भी देख सकते हैं, इसको नॉन लिविंग में देख सकते हैं या थिंग से बाहर करके देख सकते हैं, या कोई एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है। जैसे कि हमने आपसे कहा हमारी क्लासेस का नाम है VS क्लासेस झांसी, तो हम बात करते हैं VS क्लासेस झांसी के बारे में। तो ये आपकी एक कोचिंग का नाम है, और जब इसका एक स्पेसिफिक नाम है तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। यदि हम इसको ये कहते हैं कि ये मेरी कोचिंग है और कोचिंग का मैं नाम इसको नहीं बताऊंगा आपको, तो सिर्फ नाम होने से वो प्रॉपर नहीं हो जाता, बल्कि उसका पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा कि VS क्लासेस झांसी के नाम से आपकी कोचिंग है, तब जाके ये आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगर हम इसको VS क्लासेस झांसी नाम नहीं देते हैं तो ये आपका सिर्फ एक कॉमन नाउन के अंतर्गत चला जाएगा, यानी कि इस कोचिंग का नाम नहीं है, सिर्फ कोचिंग है, और कोचिंग तो कई सारी हो सकती हैं। तो ये हो गया आपका नाम देने पर बन जाता है आपका VS क्लासेस झांसी, यानी कि एक प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं प्लेस के बारे में। जैसे प्लेस के बारे में बात करें तो हम हैं, हमारी क्लास झांसी में चल रही है, अगर हम प्लेस की बात करें तो ये हो गया आपका झांसी। तो झांसी भी क्या है? एक पर्टिकुलर एक प्लेस है आपका, यानी कि प्रॉपर नाउन है। आपकी बात करें, माना कि आप दिल्ली में रहते हैं, तो ये हो गया आपका दिल्ली, ये हमने आपकी जो है नाम लिख दिया, आपकी जगह का नाम लिख दिया, तो ये हो गया आपका दिल्ली। अगर हम ये सब नहीं लिखते, मानते हैं अगर हम ये सब नहीं लिखते, सिर्फ ये कहते सिटी, हमारे जो है हमारे यूपी है, यूपी में पता नहीं कितनी सिटी हैं, कितने
शहर बसे हुए, हमको नहीं पता, हम बात कर रहे हैं किसी सिटी के बारे में, उसका नाम नहीं ले रहे हैं, तो हम सिर्फ सिटी कहेंगे तो उससे प्रॉपर नहीं हो रहा है कि हम किस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसका नाम दे देते हैं कि हम झांसी के बारे में बात कर रहे हैं या हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर ये आपका क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। यानी किसी भी चीज को, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी चीज हो, उसे जब हम एक प्रॉपर नाम देते हैं तो वो हमारा एक प्रॉपर नाउन ही बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम थिंग्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम किताबें पढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल भी हम किताबों का ही लेते हैं। किताबें मीन्स बुक्स। अब हमने कह दिया कि लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, तो बहुत सारी किताबें तो कॉमन होती हैं, किसी की भी हो सकती हैं। लेकिन हमने कहा मान लो हमें कोई स्पेशल किताब ही चाहिए, जैसे कि हमारा एक धार्मिक ग्रंथ होता है, रामायण होती है, भगवत गीता होती है, ये हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, तो हमने कहा द रामायणा, हमें बुक चाहिए द रामायणा, तो ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक नेम हो गया, यानी कि पर्टिकुलर एक नाम हो गया इस किताब का, तो ये क्या बन गया आपका प्रॉपर नाउन। ये द रामायणा करने से अब ये आपका बन जाता है प्रॉपर नाउन, यानी उसको हमने एक नाम दिया है, उसका नाम बताया है, तो ये बन गया प्रॉपर नाउन। अगर हम सिर्फ बुक कहते इसको, तो ये आपका पर्टिकुलर जो है कि प्रॉपर नाउन या पर्टिकुलर नहीं होता, या आपको सिर्फ बुक कहने पर ये आपका चला जाता कॉमन नाउन के अंतर्गत, क्योंकि ये तो बहुत सारे होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, जब भी हम किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को, किसी वस्तु या कुछ भी चीज हो, उसको अगर हम एक स्पेशल नाम देते हैं या उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो वह आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। स्पेसिफाई से हम इसको कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन को हम कह सकते हैं स्पेसिफिक सेंस ऑफ नाउन, इसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक सेंस ऑफ नाउन। यानी कि अगर किसी नाउन को हम स्पेशल उसका सेंस दे रहे हैं, स्पेशल उसको पर्टिकुलर शो कर रहे हैं, या उसको उसका प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करने वाले हैं कॉमन नाउन की, तो इसको अभी आप नोट कर सकते हैं, इसको मैं एज करता हूं, इसके पहले आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे काइंड की। तो हमारा इसका जो दूसरा काइंड था वो था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसे कहते हैं जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसी संज्ञा या ऐसा नाउन जिसका कनेक्शन पूरे उसके क्लास या वर्ग से हो। क्लास या जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ग, या उसकी प्रजाति या समुदाय, उसकी पूरी प्रजाति या समुदाय। तो बात करें अगर इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन इसी प्रकार से बनती है जिस प्रकार से आपकी प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन थी, का ए नाउन विच बिलोंग्स टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग बट एज अ क्लास, सॉरी इन फुल अ क्लास भी कह सकते हैं इसको हम, एज अ क्लास या फुल अ क्लास। जैसे कि ए नाउन विच बिलोंग टू पर्सन, प्लेस और जो है कि आपका थिंग, पहले इतना समझिए पहले आपको, यानी कि इसमें भी आपका वही आएगा, पर्सन आएंगे, प्लेस आएंगे और थिंग्स आएंगे, बट ये पूरे की पूरी जो थिंग्स आपके सामने हैं, ये आपकी पूरी की पूरी क्लास को सोज करेंगे, ये बिलोंग करेंगे अपनी पूरी क्लास को। अ नाउन विच बिलोंग्स टू पर्सन, प्लेस और थिंग इन क्लास, अपने एक वर्ग के रूप में, अकेले नहीं बल्कि पूरे के पूरे एक वर्ग के रूप में इन सब चीजों को डिनोट करें या प्रेजेंट करें, तब जाकर वो हमारे कॉमन नाउन कहलाते हैं। अब पूरे के पूरे समूह को प्रेजेंट करना क्या क्या मतलब होता है, ये भी देखते हैं। जैसे कि पहले छोटे से एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, जैसे कि हमने कहा द काउ इज अ पेट एनिमल, तो यहां बात हो रही है किसके बारे में, काउ के बारे में। तो इसमें लिखा कि गाय एक जो है पालतू पशु है या पालतू जानवर है, तो इसके बारे में आप हमें ये बताइए कि काऊ जो है वो सिर्फ एक ही काऊ ऐसी होती है जो पालतू होती है, सारी की सारी जो काउस होती हैं, जो सारी की सारी गायें होती हैं, वो सभी पालतू होती हैं। तो सीधा सा आंसर है कि हम सभी गायों के बारे में बात कर रहे हैं, और दा यहाँ पे लगा गया है वो इसको स्पेसिफाई करने के लिए। तो ये जो काऊ यहाँ पर है वो सिंगुलर ना होगा कि पूरे वर्ग या समुदाय को संबंधित है, पूरे वर्ग या समुदाय से संबंधित है, यानी कि ऐसा नाउन जो पूरे वर्ग या समुदाय को संबोधित करे वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। अब छोटे छोटे एग्जांपल्स, जैसे हमने कहा डॉक्टर, डॉक्टर के पास चले जाइए, तो डॉक्टर हमने सिर्फ कहा, लेकिन आपको डॉक्टर का पर्टिकुलर नाम नहीं बताया कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है। तो सिर्फ डॉक्टर कहने से आपके समझ में भी नहीं आएगा कि हमें किसके पास भेजा
जा रहा है, क्योंकि कई सारे डॉक्टर हो सकते हैं आपके आसपास या आपके बाजार में या मोहल्ले में, कहीं पर भी हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 1 हो, 1 नहीं, 1 से ज़्यादा ही होंगे, तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है। लेकिन जब तक उसे हम कोई प्रॉपर नाम नहीं देंगे तो वो प्रॉपर बनेगा भी नहीं। जब प्रॉपर नाम नहीं दिया तो फिर किस में आता है, वो आपका कॉमन नाउन में आता है, यानी डॉक्टर कोई भी हो सकता है। डॉक्टर आपका मेल भी हो सकता है, डॉक्टर आपका फीमेल भी हो सकता है, डॉक्टर आपके मिस्टर शर्मा जी भी हो सकते हैं, तो डॉक्टर आपके जो है कि मिस्टर वर्मा जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पता नहीं है कौन है, क्योंकि हमने इसमें स्पेसिफाई ही नहीं किया है। स्पेसिफाई से याद आया आपका, जैसे कि आपके प्रॉपर नाउन में था स्पेसिफिक सेंस ऑफ नाउन, इसमें है आपका अनस्पेसिफिक सेंस, अनस्पेसिफिक सेंस ऑफ नाउन। उसमें स्पेसिफिक सेंस था, इसमें अनस्पेसिफिक सेंस है। दूसरा एग्जाम्पल डॉक्टर हो चुका। अब इसके बाद वो एग्जाम्पल जो आप सभी लोग यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल। मोबाइल में तो हम जितने भी एरो लगाएं वो सारे कम है, क्योंकि मोबाइल किसी एक कंपनी का तो होता नहीं है। हमने कहा सिर्फ मेरे पास एक मोबाइल है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया पर्टिकुलर कि मेरे पास कौन सा मोबाइल है। जब तक मैं इसके नाम नहीं बताएंगे आपको, तो ये आपका सिर्फ किस में आएगा, एक कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे इसमें हमने इसको नहीं बताया और इसको भी नहीं बताया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बचा सिर्फ क्या, डॉक्टर। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। मोबाइल है, मानो कि आपके पास लेनोवो का है, आपके पास सैमसंग का है, आपके पास एप्पल का आईफोन हो सकता है, और भी सोनी का हो सकता है, और नोकिया का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन हमने आपको इन सभी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। तो जब इनके बारे में आपको पता ही नहीं, तो बचा है सिर्फ मोबाइल, और मोबाइल कोई भी हो सकता है, यानी कि इसके बारे में आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा मोबाइल सिर्फ कॉमन नाउन के अंतर्गत, जब तक कि इसको कोई पर्टिकुलर नाम ना दिया जाए। और भी देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि बाइक। सभी को बाइक का शौक होता है, आप लोगों को भी होता है, तो बाइक कोई भी हो सकती है, आपकी यामा हो सकती है, पल्सर हो सकती है, और CT 100 भी हो सकती है, होने के लिए तो कोई भी हो सकती है। लेकिन हमने आपको यहाँ पर किसी भी बाइक का नाम नहीं बताएंगे, तभी आपका ये जाके बाइक जो है किसके अंतर्गत आएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। यानी कि ऐसे नेम्स, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, कुछ भी हो, जिसका अगर हम आपको नाम ना बताएं तो वो आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। थिंग्स की बात करें, प्लेसेस की बात करें, जैसे हमने आपसे कह दिया माउंटेन्स, यानी कि पर्वत। अब कौन सा पर्वत ये पता नहीं है, हम यहाँ पर हिमालय भी कह सकते थे, द हिमालय पर्वत, लेकिन हमने इसके बारे में आपको नहीं बताया। हमने नहीं कहा कि हम हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, हमने ये बिल्कुल नहीं बताया आपको कि हम हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, हमने कहा सिर्फ पर्वत। तो अकेला माउंटेन आया, तो अकेला जो माउंटेन शब्द हमने यूज किया है वो किसी के लिए भी यूज हो सकता है, किसी भी पर्वत के लिए हम माउंटेन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये माउंटेन है, ये भी किसमें जाएगा, आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत जाएगा। यानी कि ऐसे नाउन जो कि अनस्पेसिफिक होते हैं, या जिनके बारे में हमें प्रॉपर पता नहीं होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, कि VS क्लासेस झांसी कोचिंग का नाम दिया था हमने आपको अपनी। अगर हमने यहाँ पे कह दिया कि यहाँ मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो कोचिंग्स तो है, लेकिन किस चीज़ की कोचिंग्स है हमने ये आपको बताया नहीं है, कौन सी कोचिंग है, किस नाम से कोचिंग है, ये हमने आपको नहीं बताया। तो जो सिर्फ कोचिंग शब्द है ये भी आपका कॉमन नाउन के अंदर आएगा, सिर्फ स्कूल शब्द है वो भी आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, जब तक कि उसको आपका नाम नहीं बता दिया जाएगा। तो ये था आपका कॉमन नाउन। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं मटेरियल नाउन की। चलिए देखते हैं, तीसरा है आपका मटेरियल नाउन, जिसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब ये पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसे कौन से नाउन्स होते हैं जो पदार्थवाचक होते हैं, यानी कि सीधी सी बात है, जब उसमें शब्द लिखा हुआ है पदार्थवाचक, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ से, किसी मटेरियल से, किसी सामान से, किसी वस्तु से संबंधित हो, वो आपका मटेरियल नाउन कहलाते हैं। और ऐसी वस्तु जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं या उन्हें कन्वर्ट करके किसी और रूप में बदला जा सकता है, वो आपकी पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि मटेरियल नाउन को हम इस प्रकार से भी शो करते हैं, जैसे कि नेम ऑफ द सब्सटेंस, नेम of the substance which things are made of, यानी कि ऐसे पदार्थों का, ऐसी वस्तुओं का नाम होता है इसके अंदर जिससे चीजें बनाई जाती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड,
गोल्ड क्या है आपका, एक मटेरियल है। गोल्ड से आपकी रिंग भी बनाई जा सकती है, गोल्ड से आपकी चेन भी बनाई जा सकती है, और कई प्रकार की ज्वेलरी गोल्ड से बनाई जा सकती है। यानी कि आई हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, मेरे पास एक अंगूठी है जो कि सोने से बनी हुई है। तो इसमें जो सोना जो आया है, जो गोल्ड आया है, वही आपका है पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि मटेरियल नाउन। इस प्रकार से हम और भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरी के अलावा भी हम कुछ बात कर सकते हैं, लाइक मिल्क। मिल्क भी आपका एक मटेरियल के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि मिल्क से भी कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। यानी मटेरियल से एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और ऐसी चीज़ें जिनको वापस से जो है मटेरियल में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। मिल्क नॉट पॉसिबल, बट किसी और फॉर्म में इसको बदला जा सकता है, लेकिन गोल्ड में पॉसिबल है कि इसको वापस से मटेरियल में चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि जब एक पदार्थ से हम दूसरी वस्तु में बना सकते हैं तो वही हमारा मटेरियल कहलाता है। जैसे मिल्क है, मिल्क भी एक मटेरियल है, गोल्ड है, गोल्ड भी एक मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल एक और, फ्रूट्स आपने देखे होंगे। आप फ्रूट्स को सीधा जो है कि पका हुआ एक फल होता है, जैसे सेब हुआ, आप उसको खा भी सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो एक फ्रूट से हम दूसरा मटेरियल बना सकते हैं, वो होता है उसका जूस, जिसे हम कहते हैं फ्रेश जूस, या मॉर्निंग के टाइम में जिसको हम यूज़ करते हैं, आप एक्सरसाइज करते वक्त जिसका यूज़ करते हैं, उसको अपने जो है कि ड्रिंक करते हैं। तो फ्रूट से हम क्या बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं। यानी कि इट इज़ ऑल्ड, ये फ्रूट्स जो है आपका, ये भी आपका एक मटेरियल की तरह ही यूज़ हो सकता है। तो ये था आपका मटेरियल नॉन, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आपका पदार्थवाचक संज्ञा यानी जिसमें भी हम एक वस्तु का प्रयोग करते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाने में या एक दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के लिए, वही आपके मटेरियल नाउन्स होते हैं। यानी कि नेम ऑफ द सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड ऑफ, लाइक गोल्ड, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, या वेजिटेबल्स भी कह सकते हैं, और एक्सेट्रा। तो ये था आपका कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको इरेज करने से पहले कि मैं इरेज करूँ इसके पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद आपका मटेरियल नाउन के बाद अब हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका जो चौथा जो काइंड है वो हम पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, जो होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है बताया था मैंने आपको अभी, जैसे कि ऐसी संज्ञा जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहलाती है। डेफिनेशन, अ नाउन विच refers to the things that doesn't exist। यानी कि हम उन वस्तुओं के बारे में या उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। एग्जिस्ट का मतलब होता है जो कि उनका अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि जो अस्तित्व विहीन है, अस्तित्व विहीन है, वो दिखाई ही नहीं देती हैं। वो होती क्या है, इनका हमें कुछ पता ही नहीं है। तो जो दिखाई नहीं देते वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट यानी कि फीलिंग्स होते हैं। जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं फिजिकल हिडन, फिजिकल हिडन जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और फिजिकल हिडन किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि आपका फीलिंग्स हो सकते हैं, आपका इमोशन हो सकते हैं, और आपका जो है कि स्टेट भी हो सकती है। स्टेट मीन्स होती है एक अवस्था। अवस्था जैसे कि कोई ओल्ड है तो जो ओल्ड एज होती है वो भी आपकी क्या होती है, एक अवस्था होती है। किसी का बचपन है, चाइल्डहुड, बचपना होता है, चाइल्डहुड होता है, उसको हम कह सकते हैं ये सी अवस्था हो सकती है। इमोशंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई दुखी है, अनहैप्पी है, तो इस प्रकार से इसकी इमोशंस और फीलिंग्स लगभग एक जैसी होती हैं। इमोशंस और फीलिंग्स लगभग एक जैसी होती हैं। जैसे कि इसमें आ सकता है आपका हैप्पीनेस, मदरहुड, और जो है कि आपका फ्रेंडशिप, फेथ, फ्रेंडशिप के अलावा यहाँ लिख देते हैं बकाया चीज़ें, फेथ भी आ सकता है आपका, ट्रस्ट भी आ सकता है। यानी वे सभी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन होती हैं, वे सभी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन होती हैं, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स के अंदर आती है। जैसे कि माँ की ममता, मदर मीन्स होती है माँ, यानी कि आपकी माता जी, और उसके बाद जो माँ बच्चों को लाड़ प्रेम करती है वही उसकी ममता होती है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई आकृति नहीं है,
लेकिन उसके जो मन से जो प्रेम निकलता है वही उसकी ममता होती है, यानी कि ममता का कोई रूप नहीं होता है, वो सिर्फ उसका एक इमोशन है, उसकी एक फीलिंग होती है। तो मदरहुड किसके अंतर्गत आएगा? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। चाइल्डहुड यानी कि बचपन या बचपना जैसे हम बोलते हैं, तो बचपना भी क्या है? एक अवस्था है, एक स्टेट है, तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जो है कि आएगा। और फेथ है, एक विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है, तो किस प्रकार का विश्वास है? अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए, इससे मतलब नहीं है। उसका रूप कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसके बारे में हमें बताना है। जैसे कि आपका एक होता है शब्द बेनेवोलेंस, इसका मतलब होता है परोपकारिता। आपके अंदर अगर परोपकार का भाव है तो आप किसी के ऊपर क्या कर रहे हैं? परोपकार कर रहे हैं, तो वो भाव आपका क्या कहलाएगा? परोपकारिता का भाव कहलाएगा, जिसका ना तो कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना ही कोई आकार है। तो ये सिर्फ आपकी एक फीलिंग है, एक आपका इमोशन है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें इमोशंस के अंदर आती हैं, फीलिंग्स के अंदर आती हैं, एक स्टेट, उसकी एक अवस्था के अंदर आती हैं, उसे हम कहते हैं जो है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हमने इसमें बात कर लिया, ओल्ड एज की बात कर ली, चाइल्डहुड की बात कर ली, इसमें हम बात कर सकते हैं डेथ और बर्थ, जन्म की अवस्था, मृत्यु की अवस्था। तो ये स्टेट्स हैं इसकी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये स्टेट्स हैं। तो जब भी हम इनके बारे में बात करें, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे हम ना तो छू सकते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब द लास्ट वन, जो आपकी आखिरी हेडिंग है, वो है आपकी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा कहते क्या है, यानी क्या होता है समूहवाचक? सबसे सिंपल डेफिनेशन, जैसे कि आपकी मटेरियल की भी थी, उसकी जो अर्थ है, अर्थ से ही समझ लीजिए कि जो भी चीज़ है, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो, वो किसके रूप में है? आप एक समूह के रूप में है, एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में है, वही आपका क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। इसको एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया आपसे एक समूह के लिए अ ग्रुप ऑफ 700 स्टूडेंट्स। तो अ ग्रुप ऑफ 700 स्टूडेंट्स, यानी कि एक समूह है 700 बच्चों का। यदि हम इसमें से ये हटा दिया जाए, ग्रुप ऑफ हटा दिया हमने, ये ग्रुप ऑफ इसमें से हटा दिया, तो आपके सामने लिखा है केवल 700 स्टूडेंट्स। और कोई अगर आपसे कहे कि 700 विद्यार्थी ही तो हैं, ये भी अपने आप में ग्रुप है, तो ये आपका ग्रुप नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये 700 एक नंबर है ओनली पर्टिकुलर, और स्टूडेंट्स में एस लगा हुआ है, यानी कि एक प्लूरल है। तो ये आपका किस में जाएगा? एक प्लूरल में माना जाएगा, यानी बहुवचन रूप कहलाएगा, ना कि आपका कलेक्टिव नाउन। जब इसमें हम लगा देंगे अ ग्रुप ऑफ 700 स्टूडेंट्स, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। आर्मी एक समूह होता है, सोल्जर्स माने सिपाहियों का। हमने कभी सुना है कि एक आर्मी आ रहा है, यानी एक आर्मी के अंतर्गत एक फौजी आ रहा है? कभी नहीं होता है। एक आर्मी के अंतर्गत पूरी बटालियन होती है, या उनका जो पूरा ग्रुप होता है, हमारे जो सैनिक भाई होते हैं, जो फौजी लोग होते हैं, उनका जो पूरा समूह होता है, वो पूरा समूह मिलाकर ही एक ग्रुप बनाता है, उस ग्रुप को कहा जाता है आर्मी। तो ये भी आपका क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा और देखते हैं, जैसे हमने कहा कि ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अब बैंड माने यहाँ पर बाजा नहीं होगा, बैंड का मतलब भी यहाँ पर एक ग्रुप से ही है, क्योंकि जो संगीतकार जो होते हैं, जो संगीतज्ञ होते हैं, या जो गाना वगैरह गाते हैं, इनका जो समूह होता है उसको बैंड कहा जाता है। अब बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो जब हम इन सबको इकट्ठा सम्मिलित करके एक रूप में बात कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है क्या? कलेक्टिव नाउन। तो ये था आपका 5वां नाउन, जो था कलेक्टिव नाउन। चौथा था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके पहले 3 हम आपको अभी बता चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आपका जो नाउन के अंदर का जो उसके 5 टाइप होते हैं, वो पूरे के पूरे 5 हम आपको बता चुके हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीएस क्लासेस झांसी हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।